गर्म पानी मांगा था, ठंडा पानी क्यों लेकर आ गई हो? जाओ। अरे बस बस, इसे क्या डांट रही है तू? तूने रात भर बैठकर अनारदाने की पूरी बोतल खत्म कर दी। तुझे सर्दी खांसी हो गई है तो तेरा गुस्सा तो पूरे घर पर निकालती है। ये बेचारी क्या करेगी उसमें? ले ये काढ़ा पी ले। आप जाएंगी यहाँ से? माँ प्लीज ज्यादा मत बोलना, मेरा ना वैसे ही सर दर्द हो रहा है। व्हाट्सअप? अब ये क्या करने आया यहाँ पर? अरे सासू मॉम, आपके सर दर्द की इटर्नल वजह तो मैं ही हूँ, मुझे तो आना ही था। ऐसे एक बात कहूँ, इतने बड़े बिस्तर पे आप अकेले सोती हुई अच्छी नहीं लग रही। अरे मार क्यों रही हैं? मैं आपको देखने के लिए चला आया था। अकेले कमरे में खांस खांस के सासू मॉम से खांसू मॉम बन गई हैं आप। कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम? नहीं मतलब आई एम जोकिंग। एक्चुअली तो आप बीमारी में भी मीना कुमारी लग रही हैं, और मीना कुमारी की बीमारी का ये वायरस घर में हर किसी को लग गया। सबके मुंह लटके हुए, पता है? और कुछ? और कुछ नहीं, मैं तो बस चला आया आपको देखने के लिए। अरे आपके जमाई राजा श्री कृष्ण का अवतार है, जहां आना चाहें आ सकते हैं। बाद में आप तैयार क्यों नहीं हुए अब तक? क्यों भाई, कहाँ जाना है हमको? क्या खास बात है? अरे पता नहीं क्या खास हो रहा है। जाना है ना हमको। अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, पिकनिक जाएंगे सासू मॉम। अरे थोड़ा बहुत तो ब्रेक ले लिया करिए यार, सबको थकान होती है, सारा टाइम काम में व्यस्त रहते हैं, कभी तो ब्रेक लो। तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम निकलोगे घर के बाहर ना, मैं अपने आप आराम कर पाऊंगी, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। प्लीज इसे लेकर जाओ, और ना ये ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो तुम मुझसे। बस बस, बक बक करना बंद कर और ये काढ़ा पी ले, समझी ना? अब सिद्धार्थ, मैं एक काम करती हूँ, मैं नहीं चलती हूँ। क्या है, दुर्गा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर उसके पास तो कोई होना चाहिए ना, है ना बेटा? इसलिए मैं नहीं आती हूँ। हाँ नानी माँ, वैसे आप रुकी जाइए, पता है आप जैसी माओं के दिल का दर्द ये जमाई अच्छी तरह समझ सकता है। अब सोचिए, एक ऐसी बेटी जो बड़ी होने के बाद भी बड़ी ना हुई हो, वही बचपन की शरारतें, वही बचपन की छोटी छोटी बातों पे जिद। आई नो इट कैन गेट वेरी वेरी इरिटेटिंग। खैर, ऐसी बच्ची का लालन पोषण करने में आपकी कितनी वाट लगती होगी भैया, आई कैन एम्पैथाइज। आप एक काम करिए ना, आप इसके साथ ही चले जाइए, इसको ज्यादा जरूरत है आपकी, क्योंकि आपके अलावा इसे कोई झेल तो नहीं है। नहीं नहीं दुर्गा, मैं रुकती हूँ यहाँ, तुझे मेरी जरूरत है ना। नहीं नहीं, आप मत रुकिए, कह तो रही हूँ, आप इसके साथ जाइए ना। हाँ वैसे नौकर चाकर तो है ही घर में। एक काम करिए ना, नौकर चाकरों को भी छुट्टी दे दीजिए। वैसे भी जैसे मेरा टेम्पर है इस वक्त, सब नौकरी छोड़कर भाग जाएंगे। अरे बहुत सही कह रही है, बहुत सही कह रही है सासू मॉम। देखिए, अगर उनको छुट्टी नहीं दी आज, तो वो तो इनके टेम्पर की वजह से नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। एक काम कीजिए, सासू मॉम इतनी जिद कर रही हैं, तो उनको बोल दीजिए छुट्टी ले लें। सासू मॉम को इस बीमारी की हालत में अकेले रहना चाहिए। शी नीड्स टाइम अलोन। ठीक है, छुट्टी दे देते हैं, ठीक है ना? तो तू रह लेगी ना दुर्गा? लेकर जाओ इसे यहाँ से, और दरवाजा बंद करके जाना बिल्कुल। ठीक है। अरे आप अपने गले के बंद दरवाजों को तो खोल लीजिए, हम तो दरवाजा के बंद। सिद्धार्थ, हो रहा है तो सब कुछ प्लान के हिसाब से। तुझे क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक होगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? काहे की प्रॉब्लम नानी माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दुनिया में ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन आपके सिद्धार्थ के प्लान में लूप होल नहीं हो सकता। वो तो है ना? अब आप शांति से सब कुछ भूल भाल के गाड़ी में जाके बैठे हैं, वहाँ एनएम और केसर चाचा आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जो प्लान का नेक्स्ट पेज है वो मैं हैंडल करूंगा, यानी कि रोशनी। तू हैंडल करेगा यानी कि रोशनी?
इसका मतलब क्या हुआ? अरे मतलब साफ है, मतलब वो शादी के बाद अर्धांगिनी वाली फीलिंग आ जाती है, तो मैं आने की रोशनी, रोशनी आने की मैं, we are the same kind of people, the same kind of life, you know what I mean? बस। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। जाती हूँ। जाइए। क्या हो गया? भगवान, सिद्धार्थ का जो भी प्लान है ना, उसे कामयाबी देना, प्लीज, ठीक है? चाहिए। आपके भगवान जी तो आपके जमाई के साथ ही है नानी माँ, फुल पावर जमाई। सैम, तुम्हारा लाइफ पार्टनर तो बहुत ही बढ़िया इंसान है। मोना ने काफी तारीफ की अपने दामाद की। सैम, बेटा तो ठीक तो है ना? क्या हुआ सैम? कोई गुड न्यूज देने वाली हो क्या? गुड न्यूज का तो पता नहीं, लेकिन धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज जरूर है मेरे पास। अरे यश बेटा, आजा, तेरी वेट हो रही थी। क्यों बताया नहीं इन्होंने आपको? किस तरह से दारू के नशे में इन्होंने खुराना फैमिली में दंगा मचाया है। क्या? और दंगा तो छोड़िए, इन्होंने तो दारू के नशे में कृतिका के साथ हाथापाई भी की है। और ये जो नींबू पानी पी रही है ना, ये इसकी और कोई वजह नहीं है, ये कल रात का दारू का नशा उतार रही है अपना। सैम, यू आर डिस्गस्टिंग। यश बेटा सुन, मेरी बात तो सुन। जल्दबाजी मत कर यश, प्लीज। यश, एक सेकंड यश, हम बैठ के बात कर सकते हैं यश। प्लीज मेरी बात सुनो यश, कहाँ जा रहे हो तुम? यश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ यश। क्या बताऊं? मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। बाहर जो भी तमाशा हुआ वो आपके फ्रेंड्स के सामने नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है जो आज पार हो चुकी है। जब एक पत्नी को अपने पति पर विश्वास ही नहीं तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर है कि मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊं। नहीं बेटा, शायद दूरियां इस रिश्ते को सही कर पाए। और बच्चों की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं। मैंने उन्हें लंदन भेज दिया उनके चाचा चाची के पास। अब यही हम दोनों के लिए बेहतर है। फाइन यश, जाना है तो जाओ, मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगूंगी, समझे तुम? समायरा, बस। मैं आप लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूं। जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसी हरकत के लिए आपसे माफी भी मांगू तो क्या मांगू? मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कृतिका से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि कृतिका, तुम प्लीज वापस काम पर आ जाओ। और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि ये जॉब मैंने तुम्हें रिश्ते नाते के चलते नहीं दी, बल्कि तुम्हारी काबिलियत पर दी है। यू आर अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। और कृतिका, अगर तुम वापस नहीं आओगी तो मैं जिंदगी भर इस गिल्ट और बोझ में जीता रहूंगा। I request you. यश प्लीज, तुम ऐसे मत बोलो। प्लीज यश, आई एम ऑलरेडी वेरी एम्बैरेस्ड। इट्स ओके। यश पुत्र, हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही सैम से है, पर जो उसने किया ना बहुत गलत था। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। भाई, हमारी कृतिका तेरे साथ काम करती है, वो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। भाई, उसमें इतना टैलेंट है कि तू उसके साथ काम करना चाहता है, पर इसके लिए ना तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि जिंदगी में सैम ना कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। वादा कर। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं किसी भी हालत में सैम को आइंदा ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मेरा विश्वास रखिए। ठीक है।
यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना। इतनी एक्साइटमेंट है कि देखकर भी नहीं चल सकते। तुम तो देख के चल सकती हो, उसके बाद भी टकरा गई मुझसे। वो कहता है ना, अगर इंसान के दिल में चाह हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। क्या करें, तुमसे मुझसे दूर रहा नहीं जाता ना। कोई नहीं है घर में, सब पिकनिक पे चले गए। एक काम करें, छोटी सी पिकनिक अपनी बना लें। हाउ मीन आर यू? खुद पिकनिक का प्लान बना के और तुम खुद ही डिच मार रहे हो। आयशा कितनी एक्साइटेड है तुम्हें पता है ना? है किधर आयशा? अच्छा गई, केसर चाचू लेके गए ना उसको। अब इस बड़े से घर में सिर्फ मैं और तुम है। पर ऐसे कैसे चली गई यार? हमें आयशा को हमारे साथ जाना था ना। हाँ तो क्या हो गया, अब मुझे अपनी पत्नी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा क्या? तुम्हें और आयशा को ना बस एक मौका दे दो। पग 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 मतलब चालू ही रहता तुम्हारा, सुधरना मत कर। अब चले? नहीं। चले? नहीं, चलो ना। मैं थोड़ी देर में। यश! समायरा, अब फोन पर ये गुस्सा क्यों निकाल रही हो? हाँ, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम अपनी बेवकूफी की वजह से खुद इस हालत में हो। बस एक शब्द मुझे मत बोलना। सच तो ये है कि गलती मेरी ही है कि तुझे इतनी छूट दे रखी थी मैंने। अरे यश जैसा लड़का तुझे कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अरे बुआ दादी, आप? मनूस मेरे हजार। मैं आना तो नहीं चाहती थी, पर इंसानियत के वास्ते आना पड़ा, ये देखने के सब ठीक है ना। बुआ दादी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप प्लीज बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। प्लीज बैठिए, बैठिए। पुत्र जी, मैं आना नहीं चाहती थी, पर तेरी भलाई वास्ते आई हूँ। मनूस मरे हजार, किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। यश पुत्र गलत रास्ते पे चल रहा है। कृतिका के घर वाले तो कृतिका का साथ देंगे ना, लेकिन मैं सच का साथ दूंगी। मैं सच बोलती हूँ, इसीलिए तो सबको बुरा लगता है। लेकिन एक गल दसा पुत्र, ये कृतिका जैसी जो लड़कियां होती हैं ना, होती इसीलिए हैं ताकि वो दूसरे का पति चुरा ले। क्या यकीन नहीं हो रहा ना? ले, अपनी आंखों से देख ले। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कृतिका से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कृतिका तुम प्लीज वापस काम पर आ जाओ। एक गल दसा पुत्र, मनूस मरे हजार, यश ने दोबारा से उस लड़की को नौकरी पर रख लिया है। आप मुझे यहाँ क्या समझाने आई हैं? कि मैं अपने पति को काबू में नहीं रख सकती? हेलो जी, हवन करते ही हाथ जल गए। मनूस मरे हजार है, मुझ पर यकीन नहीं है ना? आजकल दोनों होटलों में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वैसे तेरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, तेरा पति और कृतिका दोनों दिल्ली जा रहे हैं एक साथ।
कॉन्फ्रेंस के लिए? कॉन्फ्रेंस तो बहाना है। दोनों सारी दुनिया की आंखों से बच के अपने लोगों की नजरों से छुपकर दिल्ली जाएंगे और खैर छोड़ो, बात अगर पर्दे में रहे तो खबर नहीं बनती, और अगर पर्दे से बाहर आ जाए तो सुर्खियां बन जाती हैं। खैर छड्डो जी सन्नू की, जब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? ठीक है, मैं क्यों अपना मुंह गंदा करूं, मैं चलती हूं। तो आप ही बता दीजिए मुझे कि मैं क्या करूं। सैम पुत्र, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तेरा घर टूटने से बच जाए, ये मेरी इच्छा है। वैसे एक तरकीब है मेरे पास। पानी की बोतल ही रख के चले जाते थे। इसको भी यहाँ पे छोड़कर चले गए। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Forget it. हाँ, हाँ, हाँ।